हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड इस्लामिक को सब्सक्राइब करें। गुस्ल के फ़राइज़ और सुन्नतें क्या हैं? बहुत सादा सीधा है और वज़ू के मुकाबले में बहुत थोड़ी सी बातें याद रखना है तो गुस्ल की आपको याद हो जाएंगे, वरना गुस्ल इतना कॉम्प्लिकेटेड मसला है हमारे पास कि हर आदमी परेशान है गुस्ल क्या करना है, गुस्ल क्या करना है, गुस्ल क्या करना है। बहरहाल तो गुस्ल बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटा है, ठीक है, जिसको आप भी याद रख सकते हैं। बहरहाल ठीक, तो गुस्ल के लिए सबसे पहले हम देखते हैं उसके फ़राइज़ क्या है, फ़राइज़ क्या है। ठीक, अब याद रखिए हर शख्स को ये फ़राइज़ याद होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस पर अमल करना ज़रूरी है। कभी होता है इंसान ऐसा गिन नहीं सकता कि क्या क्या सुन्नत है वज़ू की, लेकिन वो अमल में लाता है बराबर की, हाथ धोता है 3 बार, कुल्ली करता है 3 बार, नाक में पानी लेता है ना, लेकिन उसको बोलने को कहे तो वो कभी कभी अटकता है, क्यों तो वो तरतीब में याद नहीं करता है ना उसको कि पहली सुन्नत, दूसरी सुन्नत, तीसरी, या पहला वाजिब, दूसरा वाजिब, तीसरा। लेकिन अमल करना असल है, याद रखिए। तो याद ना भी हो तो कम से कम अमल करें। जैसा होता है ना, किसी से पूछ ले कि ये नून खुतनी का क्या क़ायदा है इसके अंदर, खिरत के अंदर, तो बोलता है क़ायदा तो याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ बोलना है उतना याद आ रहा है कि यहाँ नून लगेगा नीचे एक, समझा? क्यों तो क्या होता वो बहुत दिन पहले पढ़ता है ना, तो उससे भूल जाता है, लेकिन अमलन वो बराबर नून को पढ़ता अदा करता है, लेकिन उसूल उसको याद नहीं रह पाते हैं कि भाई यहाँ क्या उसूल के तहत आएगा। तो कम से अमल हो, अगर याद ना भी हो, लेकिन याद रखने से बहुत फ़ायदे होंगे आपको इंशाल्लाह, अपनी इबादत में मजबूत रहेंगे आप। ठीक है, बहरहाल तो गुस्ल के लिए जो है, हर इबादत के लिए जो चीज़ सबसे अव्वल है वो है नीयत का करना, और नीयत दिल का इरादा है। इसकी तफसीलात में मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि नीयत दिल का इरादा है, ये मैं बहुत तफसील में पहले ले चुका हूँ, नीयत उसके मसाइल में ले चुका हूँ। तो नीयत दिल का इरादा है, तो गुस्ल के लिए सबसे पहले आप नीयत करें कि मैं गुस्ल कर रहा हूँ, ठीक, ये उसकी नीयत है, और हर काम से पहले नीयत करें, और नीयत दिल का इरादा होता है, याद रखिए। हम में से उमूमन लोग बदनीयत नहीं होते, बेनीयत होते बस हम लोग बहुत सी बार, तो नीयत कर लिया करें। इसलिए कि नीयत करने से एक मुबाह अमल, एक जायज़ अमल पे अगर नीयत दुरुस्त हो जाए तो बाइस अजर और सवाब हो जाता है वो भी। ठीक, तो सबसे पहले चीज़ जो है नीयत कर ले। दूसरा काम ये करना है, नीयत करने के बाद जिस्म के हर हिस्से तक जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं पानी को पहुँचाएँ, हाथ के ज़रिए आप जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं मुकम्मल तौर से जिस्म के हर हिस्से पर पानी पहुँचाए। और तीसरी चीज़ जो है, उंगलियों का खिलाल करे, कुल्ली करे, नाक में पानी ले, और जिस्म का कोई हिस्सा जो है आप सूखा न रहने दे। तो बहरहाल इसको कोई हम 1 2 3 के ऑर्डर में नहीं कर सकते। एक सिंपल बात ये कहूँगा, नीयत कीजिए, पूरे जिस्म को मुकम्मल भिगा लीजिए, और कुल्ली और नाक में पानी ले लीजिए, बस ये इसके फ़राइज़ है, समझ लीजिए। ठीक, ये इतना ही बहरहाल सादा है कि जिस्म मुकम्मल तौर से भीग जाए, इंसान का मुकम्मल हो जाए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली भी की, नाक में पानी भी लिया, तो बहरहाल आप ये भी इसमें जो है डाल दें। ठीक, कुछ उलमा ने बहरहाल कुल्ली करने और नाक में पानी लेने को इसकी सुन्नत करार दिया है। ठीक, वल्लाहु आलम बहरहाल। लेकिन इससे पहले मैंने वज़ू में तफसीलात रख चुका था कि उनकी दलील क्या है, जिसने कहा कि कुल्ली और नाक में पानी लेना ये जो है वज़ू के भी वाजिब होने में है, मतलब वाजिबात में से है। उनकी दलील वही थी कि फ़ितरत का हिस्सा है, इसलिए कि फ़ितरत में नाक में पानी लेना, तो कहा ये चूँकि फ़ितरत का हिस्सा, लिहाजा ये भी जो है उसके फ़राइज़। लेकिन बहरहाल तो गुस्ल के अंदर वल्लाहु आलम बहरहाल जो बेहतर है, लेकिन आप मैं समझता हूँ बहुत आसानी से कर सकते हैं। और हर उस हिस्से पे पानी पहुँचाएं जहाँ आपको शक हो कि पानी नहीं पहुँच सकता है, जैसा बगल का निचला हिस्सा हुआ, नाफ हुआ आपकी, ठीक, नेवल जिसको कहते हैं, बोम्बिल आम ज़बान में जो कहते हैं, ठीक है, नेवल, उसमें चूँकि उसमें पानी उमन नहीं जाता, और ख़ासतौर से कम पानी हो तो फिर डायरेक्ट डालने में नहीं पहुँच सकता है, तो कोशिश करें। और पैरों का पीछे का हिस्सा हो सकता सूखा रह जाए, या बैठ के गुस्ल करें तो पैर मुड़ने से क्या होगा, वो सूखा रह जाएगा, तो उसमें पानी पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बगल के नीचे हिस्से में जब तक आप पानी ना डालें, उमन ज़्यादा पानी हो तो फिर तो बहुत सा बहने से भीग जाएगा, कम पानी में नहीं हो सकता, कानों के अंदर, ठीक है, इसको आप करें। ठीक है, तो ये आप कोशिश करें, जिस्म का मुकम्मल जिस्म का गुस्ल में भीगना याद रखिए ज़रूरी है। तो ये थे बस कुछ बातें जो गुस्ल के ताल्लुक़ से। एक आम ज़बान में कहूँ, पूरा जिस्म भीग जाए आपका ऊपर से, और कोई हिस्सा बाकी ना रहे। और गुस्ल जनाबत हो तो फिर जड़ों तक पानी जाना ज़रूरी, याद रखिए। गुस्ल जनाबत वो गुस्ल होता है जो आप पर वाजिब है करना, और आम गुस्ल वो होता है जो वाजिब नहीं फिर भी आप करना, ऐसा आप रोज़ गुस्ल करते हैं लेकिन वाजिब नहीं आप लेकिन करते हैं, तो उसमें अगर पानी जड़ों तक ना आया तो कोई मसला नहीं। लेकिन गुस्ल जनाबत में जड़ों तक पानी जाना शर्त है मर्दों के लिए, और औरतें जिनके बाल बहुत घने होते हैं, या वो औरतें जो बहुत ज़्यादा चोटियाँ डालती हैं, उन दोनों के लिए अपनी चोटी खोलना और घने बालों तक पहुँचना ज़रूरी नहीं। अगर ऊपर भी 3 बार पानी डाल ले तो इंशाल्लाह उनके लिए काफ़ी हो जाएंगे। जैसे कि एक सहाबिया आई और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने बालों को सुधारा है बहुत मुश्किल से, हो सकता है उनके बाल करली होंगे, घुंघराले बाल जैसे अफ्रीकन होते हैं ना, तो उन्होंने वो कहा कि मैंने उन बालों को सीधा करने के लिए बहुत सारी चोटियाँ डाली, छोटी छोटी, चूँकि जिनके बाल घुंघराले होते हैं, एक चोटी बड़ी नहीं आती, छोटी छोटी चोटियाँ डालते हैं। तो कहा, अब क्या मैं हर बार गुस्ल जनाबत को पूरी चोटियाँ खोलूँ, पूरी प्लेट्स खोलूँ उसकी? तो कहा नहीं, ज़रूरत नहीं, तो 3 बार पानी डाल लें। तो ये उस औरत के लिए होगा इसके बाल बहुत घने हैं,
या उसने चोटी डाली जिस चोटी का खोलना मुमकिन नहीं होता। ये बात हिंदुस्तानी माहौल में नहीं समझ में आएंगे हमको, अफ्रीका माहौल में समझ, जहाँ आपको बाल जमाना बोले तो एक मेहनत का काम होता है। कई औरतें मिलकर कई दिनों तक बाल जमाती है आपके, तब जाके वो एक बार बाल सेट होते हैं आपके, तो कई सालों तक फिर उसको हाथ नहीं लगाते हैं लोग। अगर किसी को नॉलेज होगा जिनके बालों का और जिनको अफ्रीकी उसका, तो उनके बड़े मसाइल होते हैं। बालों को बहुत मुश्किल से जमाना पड़ता है उनको, इसलिए कि इतने ज़्यादा टेढ़े बाल होते हैं कि कंघा तो निकल ही नहीं सकता अंदर जाने के बाद, खाली उसको डाल के वापस निकाल सकते हो आप, पीछे तो हल नहीं सकता हो। तो लिहाजा चोटियाँ अलग अलग डाल लेना पड़ती है पूरे बालों की। तो अब ऐसी प्लेट्स को क्या करेंगे, वो खोल थोड़ी सकते हैं। तो कहा अगर पूरा ना भी हो तो 3 बार पानी डाल ले तो कोई हर्ज नहीं। मतलब कोशिश मतलब हो कि पानी जाए, लेकिन नहीं जा सकता, हालात वैसे नहीं है कि तुम खोल सको। तो बहरहाल इंशाल्लाह उस मामले, लेकिन हमारी सादी चोटियाँ नहीं है बिल्कुल, तो बहुत आसानी से होती है, खुल भी जाती है। हमारे पास बालों का वो मसला नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत आसानी से खोल लेते हैं, पानी भी फरावानी के साथ है हमारे पास, तो यहाँ मसला नहीं है। वहाँ पानी भी कम है और बालों का भी मसला होता है। बहरहाल तो आपने उसकी गुंजाइश और इजाज़त दी है। तो ये चंद बातें थी जो गुस्ल के फ़राइज़ में आप गिन सकते हैं कि नियत कर ले, मुकम्मल जिस्म को भिगा ले और कुल्ली और नाक में पानी भी उसमें बहरहाल शामिल करे, या वो हिस्से जो सूखे रह सकते डर है उन तमाम हिस्सों तक हाथ के ज़रिए पानी ले जाकर और हाथ से मले जिस्म को। बहरहाल ये इसकी बहरहाल फ़राइज़ में आप गिन सकते हैं। अब आइए गुस्ल की सुन्नतें क्या होंगी।